न्यूमेरिकल नंबर 3 है। क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैस कितना गिवन है? 2000 किलोग्राम। किस चीज का मैस है? पियानो का। पियानो कहाँ रखा है? फर्श पर रखा है। तो ये बताएं, अगर एक चीज फर्श पर रखी हो तो हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी होगी? जीरो। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको फार्मूला आता है? क्या फार्मूला है? इक्वेशन नंबर 1। ये बताएं पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? हाइट पर डिपेंड करती है ना। और यहाँ हाइट कितनी है? जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। पुट करें ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैस कितना है? 2000 किलोग्राम। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड। और हाइट कितनी है जी? जीरो। तो आपको पता है जब जीरो मल्टीप्लाई होगा किसी से भी तो आंसर क्या आएगा? जीरो। इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर जीरो, आंसर भी आएगा जीरो। और एनर्जी की यूनिट जूल। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी तब जीरो होगी जब हाइट जीरो होगी। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि वही जो पियानो था जिसे पहले हमने फ्लोर पर रखा था जहाँ हाइट जीरो थी, अब वो हाइट 1.9 मीटर तक चली गई, यानी अब हाइट जीरो नहीं है। क्या पोटेंशियल एनर्जी का आंसर जीरो आएगा? नहीं, कुछ ना कुछ आंसर आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। तो इस बार जो हाइट गिवन है कितनी है जी? 1.9 मीटर। ठीक है। फार्मूला जो पहले पार्ट में यूज हुआ वही फार्मूला है। क्या होगा? mgh। इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू मैस कितना है? 2000 किलोग्राम है। स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट इस बार कितनी है जी? 1.9 मीटर। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें एक आंसर मिलेगा। चेक करें क्या आंसर आएगा। 3724 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। तो वो जो पियानो 1.9 मीटर की हाइट पर होगा उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक एलिवेटर है, ठीक है, उसने वेट यानी फोर्स ट्रांसफर किया 5000 मीटर, ठीक है, कितनी हाइट तक? 15 मीटर ऊपर गए। कितने टाइम में? 10 सेकंड। अब ये बताना है कि उस एलिवेटर के पास पावर कितनी है, पी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पावर का फार्मूला चाहिए। क्या फार्मूला है? P is equal to टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। ये फार्मूला है। अब इसमें ये जो W है ये वर्क है, जबकि इधर ये जो W है ये फोर्स है यानी वेट। तो यहाँ ये डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता। वर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप हाइट की बात करते हैं तो H किस से रिप्लेस होगा? सॉरी F किस से रिप्लेस होगा? H। ठीक है। इसका मतलब इस W की जगह हम लिख देंगे F मल्टीप्लाई H। P इज इक्वल टू क्या लिखे? F मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करें। P इज इक्वल टू फोर्स, ये जो वेट यही फोर्स है, यूनिट न्यूटन है, 5000 न्यूटन। और हाइट कितनी है जी? 15 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना है? 10 सेकंड में ये लिफ्ट इतनी ऊपर गई है 15 मीटर। जब हम सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर है 7500। और पावर की यूनिट वेट, वाट है पावर की। वेट जो है वो
यूनिट नहीं है, वो क्वांटिटी।